Hello, students of class 8th. Today we are going to move to the next chapter, and your next chapter is chapter 6, The Mousetrap. तो माउस ट्रैप चैप्टर आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है एज इन कोरोना इमरजेंसी एपिडेमिक। तो आपका कोर्स रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, तो चैप्टर 6 आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको पढ़नी है अब नेक्स्ट पोएम, दैट इज़ द पोएम 2 ऑफ योर सिलेबस, इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद एक पोएम है जो कि हैदराबाद की एक बाज़ार्स के बारे में है, और बाज़ार में कौन कौन सी शॉप्स होती हैं और वो लोग क्या बेचते हैं उसके बारे में है। लेट्स बिगिन। You must have visited a shopping mall and the bazaar of your locality. Do you think a bazaar is as attractive as the modern shopping mall? Why? Why not? Discuss with your partner. आपने शॉपिंग मॉल भी देखा होगा और आपने अपनी लोकेलिटी का बाज़ार भी देखा होगा। क्या आपको लगता है कि बाज़ार मॉडर्न शॉपिंग मॉल से ज़्यादा अट्रैक्टिव है? और अगर नहीं तो आपको क्यों नहीं लगता, अपने पार्टनर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। Reading and comprehension. Let's read. Through the poem In the Bazaars of Hyderabad, Sarojini Naidu wants to convey the message that India is rich in tradition and there are ample attractive items sold in the market. So she gives a picture of a bazaar where traditional Indian products are sold. तो इस पोएम में, जिसका नाम है बाज़ार इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद, सरोजिनी नायडू जो कि इसकी पोइटिस हैं, वो हमें ये बताना चाहती है कि इंडिया में ट्रेडिशन चीज़ें कितनी ज़्यादा वे पे अपनाई जाती हैं और इसमें अट्रैक्टिव आइटम्स में प्रचुर मात्रा में ट्रेडिशन भरा हुआ है मार्केट में, और इसलिए वो बाज़ार की एक पिक्चर देती हैं और ट्रेडिशनल इंडियन प्रोडक्ट्स कैसे बिकते हैं उसकी एक पिक्चर बताती हैं। ये पोएम किसके फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में है। पोइटेस जो हैं वो बाज़ार्स में मर्चेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं और मर्चेंट्स उसको आंसर करते हैं, इनकी दुकानदार उसको आंसर करते हैं, और इस टेक्निक से वो बाज़ार को हमारे सामने व्यू कर रही हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ ये, वाई ई। इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ दो। तो दो मतलब होता है तुम, एंड ये मतलब जब हम प्लूरल बहुत सारे लोगों को बोलते हैं तुम, तो हम ये बोलते हैं इन पोइटिश लैंग्वेज। ब्रॉकेट, तो ब्रॉकेट क्या होता है? एक फैब्रिक होता है जो वुवन होता है, मतलब कि बुना जाता है पैटर्न्स के साथ में गोल्ड और सिल्वर थ्रेड की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ गर्डल्स। तो गर्डल्स क्या होते हैं? बेल्ट होते हैं या कॉर्ड वॉर्न राउंड द वेस्ट, मतलब कि जो म्यूजिशियंस होते हैं वो अपने वेस्ट के अराउंड कुछ घुंघरू वाले बेल्ट्स पहनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गर्डल्स। स्कैबर्ड्स क्या होता है? अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड फॉर और डैगर। तो जो राजाओं की स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर जो कवर होता है उसको स्कैबर्ड्स बोलते हैं। सितार मतलब होता है सितार। एओन्स टू कम मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबा समय। एज्योर मतलब स्काई ब्लू कलर, और चैपलेट्स मतलब अ सर्कुलर बैंड ऑफ फ्लावर्स। तो एक फ्लावर्स का सर्कुलर बैंड, उसको क्या बोलते हैं? चैपलेट्स, जो कि आपने क्रिसमस में देखा होगा। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम पोइटेस के बारे में जानते हैं। सरोजिनी नायडू, शी वॉज बोर्न इन 1879 and she died in 1949. शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मतलब कि वो एक पॉलिटिकल लीडर थी, एक पॉइट थी, और इसके साथ ही साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। पहली विमेन जिनको गवर्नर अपॉइंट किया था इंडियन स्टेट में, उनको कभी कभी इंडिया की नाइटिंगेल भी बोला जाता है। नाइटिंगेल एक चिड़िया होती है जो कि बहुत फेमस होती है और बहुत सुरीली आवाज़ होती है उसकी। तो उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी ब्यूटीफुल पोएम्स और सॉन्ग्स के कारण। उन्होंने अपनी बहुत सारी बेस्ट बुक्स लिखी हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गिफ्ट ऑफ इंडिया एंड द ब्रोकन विंग। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में इंटर किया एट द एज ऑफ 12 एंड स्टडीड एट किंग्स कॉलेज में उन्होंने स्टडी किया लंदन में। शी वॉज ड्रॉन टू इंडिया कांग्रेस मूवमेंट एंड टू महात्मा गांधी नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट, और उनको इंडियंस के कांग्रेस मूवमेंट में लाया गया और उसके बाद में महात्मा गांधी की नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट में भी लाया गया।
तो अब हम पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू जो कि पोइटेस हैं, उनके पढ़ने के बाद इस पोएम में सरोजिनी नायडू बाज़ार्स में जाके, हैदराबाद के बाज़ार्स में जाकर मर्चेंट से कुछ क्वेश्चंस करती हैं और वो उनके रिप्लाई देते हैं। What do you sell, O ye merchants? Rich your wares are displayed. मर्चेंट्स को वो बोलती हैं कि तुम सब क्या बेचते हो, तुम्हारी जो रिचली और वेयर्स, तुम्हारा ये जो सामान है जो ये दिख रहा है, तो ये सब क्या है? Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panel of amber, daggers with handle of jade. तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हमारे पास टर्बन यानी कि पगड़ियाँ हैं ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। तो क्रिम्सन और सिल्वर क्या है? एक तरीके का धागा है, सिल्वर तरीके का धागा, और क्रिम्सन रेड कलर होता है, डार्क रेड कलर जो होता है। तो क्रिम्सन एंड सिल्वर का उनके पास टर्बन है। और क्या है? ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रॉकेट। तो ट्यूनिक हमारे एक तरीके के टॉप्स होते हैं, स्लीवलेस और ढीले टॉप्स होते हैं जो कि नीज तक आते हैं। वो पर्पल ब्रॉकेट के हैं, मतलब पर्पल कलर के मटेरियल के हैं। हमने देखा ब्रॉकेट क्या होता है? मटेरियल होता है जिन पे डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, वुवन। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर। तो ऐसे मिरर्स जिनके आसपास येलो कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, पैनल्स लगे हुए हैं एम्बर के। एंड ड्रैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। तो ड्रैगर्स मतलब कि जो पोटलियाँ होती हैं, सामान हम जिसमें लेकर जाते हैं, उनको ड्रैगर्स बोलते हैं, जिनके हैंडल्स किसके हैं? जेड के हैं। तो जेड एक तरीके का मटेरियल है, कपड़ा है। फिर दूसरे दुकानदार पे जाकर वो क्वेश्चन पूछती हैं, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स। तो वो दुकानदारों को बोलती हैं कि तुम सब क्या वेट करते हो, किन सब का वेट करते हो? सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस। सैफरन मतलब जो हम केसर, लेंटिल मतलब मैसूर, और राइस मतलब चावल। तो सैफरन, लेंटिल और राइस को वो वे करते हैं। उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछती हैं, व्हाट डू यू ग्रिंड ओ ये मेडन्स। तो मेडन्स किन को बोलते हैं? जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती उनको मेडन्स बोलते हैं। उनसे जाकर पूछती हैं कि तुम क्या पीसती हो? ग्रिंड मतलब पीसना। तो वो बोलती हैं सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस। मतलब कि सैंडलवुड होता है चंदन, हिना मतलब मेहंदी, और स्पाइस मतलब मसाले। उसके बाद में वो घूमने वाले लोगों से पूछती हैं, व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स। तो तुम किनको बुलाते हो पैडलर्स? फिर वो बोलते हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस। तो हम उनको बुलाते हैं जो मोहरे हैं भगवान के, और वो जो हमारा सामान ले लेते हैं। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ। तुम क्या बनाते हो? वो जाकर गोल्ड स्मिथ से पूछती हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब जो गोल्ड बनाता है। तो वो क्या बताता है? व्रिस्टलेट एंड एंकलेट रिंग, मतलब कि पैर की और एंकलेट जो होती है हमारी पायल होती है, और रिंग बनाता है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पीजन्स। तो इसका मतलब क्या है कि पहले के ज़माने में ब्लू कलर के पीजन्स होते थे जिनकी फीट्स पे बेल्स टांगी जाती थी, और वो मैसेज लेके इधर से उधर जाते थे। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। और फ्रेल मतलब कि क्या, कि वो बेल जो होती हैं, BELL बेल, जो कि बजती है और घूमती रहती है जब वो जैसे ड्रैगन फ्लाई का जो विंग रहता है, उसका जो पंख रहता है वो हिलता रहता है उड़ते समय, उसी तरीके से ब्लू पिजन्स पे जब वो बेल्स टंगती हैं तो वो फ्रेल करती हैं। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स। डांसर्स के लिए गर्डल्स ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड की बेल्ट जो कि कमर पे बांधी जाती है। एंड स्कैबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। और किंग के लिए गोल्ड की स्कैबार्ड। स्कैबार्ड मतलब जो तलवार का कवर होता है, स्वॉर्ड का कवर होता है, उसको स्कैबार्ड्स बोलते हैं। फिर वो फ्रूट मैन के पास जाती हैं और पूछती हैं, व्हाट डू यू क्राई। तुम क्या चिल्लाते रहते हो ओ फ्रूट मैन। तो वो क्या बोलते हैं? सिट्रॉन, पोमेग्रेट एंड प्लम। तो सिट्रॉन, पोमेग्रेट मतलब कि अनार, और प्लम यानी कि बैर। तो वो सिट्रॉन यानी कि नींबू। तो नींबू, अनार और बैर हम ये चिल्लाते हैं क्योंकि हम ये बेचते हैं। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस। तो वो म्यूजिशियंस के पास जाकर पूछती हैं कि तुम क्या बजाते हो। तो वो क्या बोलते हैं? सितार, सारंगी एंड ड्रम। सितार, सारंगी और ड्रम बजाते हैं। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस। तो जो ज्योतिष लोग होते हैं उनको यहाँ पे उन्होंने बोला है मैजिशियंस। उनको वो बोलती हैं कि तुम क्या चैंटिंग करते रहते हो। जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं चैंटिंग।
तो वो क्या बोलते हैं, स्पेल्स फॉर द एॉन्स टू कम। तो आने वाली सदियों के बारे में वो पहले ही बताते हैं ज्योतिषी, तो वो बताते हैं। व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स। तो वो फ्लावर गर्ल्स के पास जाके पूछती है कि तुम क्या वीव करती हो। विथ टैसल्स ऑफ एजर एंड रेड। तो एजर मतलब स्काई ब्लू कलर और रेड मतलब रेड कलर। तो रेड और स्काई ब्लू कलर के टैसल्स के साथ में मतलब गुच्छों के साथ में क्या करती हो। तो वो बताती हैं क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। मतलब कि दुल्हन के लिए हम क्राउन्स बनाते हैं, सिर के जो फ्लावर के क्राउन्स होते हैं वो। चैपलेट्स टू द गार्लैंड हिज बेड्स। चैपलेट्स मतलब कि एक तरीके का क्या होता है, बैंड ऑफ फ्लावर्स होता है, एक तरीके का गोल बैंड ऑफ फ्लावर्स रहता है, वो उनके बेड पर, ब्राइड ग्रूम के बेड को डेकोरेट करने के लिए। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्डनर्ड। तो वाइट फ्लावर्स की हम शीट्स बनाते हैं जो कि नए वाइट ब्लॉसम्स होते हैं। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। तो वो किस लिए बनाते हैं वाइट फ्लावर्स की शीट्स, क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उनकी जो स्लीप होती है, उनके सोने के लिए, उसको परफ्यूम देने के लिए वो वाइट फ्लावर्स की शीट बनाते हैं। और इस तरीके से फ्लावर्स खुशी में और गम में दोनों में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोएटिस ने एक बाज़ार की झलक दी है जहाँ पर मर्चेंट्स टर्बन्स बेच रहे हैं, मिरर्स बेच रहे हैं, ट्यूनिक्स और ड्रैगर्स बेच रहे हैं। वेंडर्स राइस, सेफ्रन और लेंटिल वे कर रहे हैं। मेडन्स हेना, सैंडलवुड और स्पाइसेस ग्रिंड कर रही हैं। पैडलर्स चेसमैन एंड आइवरी डाइस को कॉल कर रहे हैं। और गोल्ड स्मिथ्स ब्रेसलेट, एंकलेट और रिंग्स बना रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा कि फ्रूटमैन सिट्रन, पोमेग्रेनेट और प्लम बेच रहे हैं। म्यूजिशियन सितार, सारंगी और ड्रम बजा रहे हैं। और मैजिशियंस चैंटिंग कर रहे हैं फॉर एयर्स टू कम। और फ्लावर गर्ल्स जो हैं वो हैप्पीनेस और सैडनेस के लिए फ्लावर्स को वीव कर रही हैं। तो ये हमने एक बाज़ार की झलक देखी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेट्स ट्राई वन। इसमें हमको पोएम्स के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है, जो कि एज इट इज़ डन इन लेट्स ट्राई वन। और अभी जो मैंने आपको पूरा समराइजेशन बताया कि कौन क्या बेचता है, वही आपको इसमें लिखना है। द पोएम इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द, किसका डिस्क्रिप्शन है, ओल्ड बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद वेयर रिच वेयर्स आर डिस्प्लेड। मतलब जहाँ पर बड़े दुकानदार को डिस्प्ले किया है। क्रिम्सन एंड सिल्वर क्या होती हैं, टर्बन्स। ट्यूनिक ऑफ पर्पल, ब्रोकेड आर फाउंड। मिरर्स विथ, मिरर्स के पास क्या लगा है, पैनल्स ऑफ एम्बर। एंड ड्रैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड आर ऑल्सो डिस्प्लेड। तो इस तरीके से आपको पूरी समराइजेशन कंप्लीट करनी है। लेट्स ट्राई टू में आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। द मर्चेंट्स हैव डिस्प्लेड देयर वेयर्स इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। आंसर इज़ बी। क्या बताया है, वेयर्स को मर्चेंट्स ने कहाँ पर बताया है, इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। इन द फर्स्ट स्टैंजा मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, डी। मिरर्स वेयर फ्रेम्ड विथ अ येलो कलर स्टोन। थर्ड इज़ द आइटम सोल्ड बाय वेट इन द बाज़ार वर। जो आइटम बाज़ार में वेट से सोल्ड हो रहे थे वो कौन से हैं, सैफरन एंड राइस। वेंडर्स एंड पैडलर्स आर पीपल हु, वेंडर्स एंड पैडलर्स वो लोग होते हैं जो चीज़ों को ऑफ़र करते हैं बेचने के लिए, ऑफ़र थिंग्स फॉर सेल। Answer is A. Fifth, scabbards for the gold for the king. The meaning of scabbard is cover for sword. Scabbard का मतलब क्या है, sword के लिए cover. The purpose of chaplets were, chaplets का purpose क्या है, to decorate a bridegroom's bed. Let's try 3. What do you sell, O ye merchants? What are the goods on sale in this particular shop? Describe their colorful appearance. तो मर्चेंट्स क्या क्या बेच रहे थे और उनके गुड्स कौन कौन से थे उस पर्टिकुलर शॉप पे, वो हमें बताना है। उनका कलरफुल अपीयरेंस कैसा है। तो गुड्स क्या क्या हैं सेल में, टर्बन्स, ट्यूनिक्स, मिरर्स एंड ड्रैगर्स। द टर्बन्स आर रेड एंड सिल्वर इन कलर। ट्यूनिक्स वर मेड ऑफ शाइनिंग पर्पल ब्रोकेड एंड मिरर्स वर फ्रेम्ड विथ येलो एम्बर एंड ड्रैगर्स हैड हैंडल्स ऑफ जेड। तो टर्बन्स रेड और सिल्वर कलर की हैं, ट्यूनिक्स जो हैं वो शाइनिंग पर्पल ब्रोकेड के हैं, मिरर्स के फ्रेम पर येलो एम्बर लगे हुए हैं और ड्रैगर्स के हैंडल्स जेड के हैं। What were the items that the goldsmith put on sale? गोल्डस्मिथ क्या क्या आइटम्स बेचते हैं, ब्रेसलेट, एंकलेट, रिंग्स, गार्डल्स, डांसर्स, गार्डल्स फॉर डांसर्स, स्कैबर्ड फॉर द किंग एंड बेल्स फॉर फ्लीट ऑफ ब्लू पिजन्स। तो वो ब्रेसलेट यानी कि
कलाई में पहनने की चेन, एंकलेट यानी कि पायल, रिंग्स और डांसर्स के लिए गर्डल्स, और किंग की स्वॉर्ड के लिए स्केबार्ड, और ब्लू पिजन्स की फीट के लिए बेल्स बनाते हैं और वो बेचते हैं. In the third stanza of poem, what does the poet mean by frail as dragonfly's wing? Why do you think the bells are tied to pigeon's feet? Pick out an example for simile from the stanza and write the rhyme scheme of the stanza. तो इस फ्रेज से हमको क्या पता चलता है कि दैट द गोल्ड स्मिथ मेक स्मॉल गोल्डन बेल्स एज डेडिकेट एज द विंग्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई. वो इतनी छोटी छोटी गोल्डन बेल्स बनाते हैं गोल्ड स्मिथ जैसे कि वो ड्रैगन फ्लाई के छोटे छोटे विंग्स लगे. दिस बेल्स आर यूज फॉर फीट ऑफ ब्लू पिजन्स. ये वाली बेल्स जो होती हैं ब्लू पिजन्स के फिट में, पैर में लगाई जाती है. इन अर्लियर डेज ब्लू पिजन्स यूज टू ब्रिंग एंड टेक मैसेजेस. पहले वाले दिनों में ब्लू पिजन्स क्या करते थे, मैसेजेस लेने या ले जाने का काम करते थे. सो बेल्स वर टाइड टू देयर फीट सो दैट देयर ओनर्स कुड आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द बेल्स टाइड टू देयर फीट. और इसलिए बेल्स उनकी फीट पर लगाई जाती थी ताकि उनके ओनर्स उनकी बेल से ही पहचान लें. The simile used here by the poet is frail as a dragonfly's wing. तो जिस लाइन में हमको as दिख जाए वहाँ पर क्या है, simile है, as या like. द राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी डी बी. ए बी सी बी और डी बी राइम स्कीम है इस पोएम का. वॉट डू फ्लावर गर्ल्स वीव? हाउ आर द फ्लावर्स यूज फॉर बहुत हैप्पी एंड सैड ओकेशन? फ्लावर गर्ल्स क्या बुनती हैं? वीव टेसल्स ऑफ ब्लू एंड रेड कलर. तो वो गुच्छे बनाती हैं ब्लू और रेड कलर के. और वो द फ्लावर्स आर यूज फॉर बोथ हैप्पी एंड सैड ओकेशन. द फ्लावर्स आर यूज टू मेक क्राउन्स और गार्लैंड्स फॉर मैरिज सेरेमनीज एंड चैपलेट्स दैट आर मेड टू डेकोरेट द बेड ऑफ ब्राइड ग्रूम. हैप्पी वे में वो क्या बनाती हैं, मैरिज सेरेमनीज के लिए क्राउन्स, गार्लैंड्स, ब्राइड ग्रूम के बेड के डेकोरेट करने के लिए चैपलेट्स. वाइल फ्लावर्स आर यूज टू मेक शीट्स टू कवर द डेड बॉडीज़. और वाइट फ्लावर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है कि वो डेड बॉडीज़ के लिए कवर शीट बन सकें. Which sentences in the poem tells the reader that the poem reflects on the bazaars of many years ago? तो ऐसे कौन से sentences हैं जो ये बताते हैं कि बाज़ार बहुत पहले के सालों का बाज़ार रिफ्लेक्ट कर रही है ये पोएम. द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड स्किल्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट प्लेसेस सेट इन द स्ट्रीट ऑफ हैदराबाद. द पोएम गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप इंडिया हैड. The sentences which reflects on the bazaars of many years ago are बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स. मतलब कि पहले संदेशे भेजे जाते थे तो ब्लू पिजन्स के लिए जो बेल्स बना रहा है तो वो भी बहुत सालों पहले बना रहा होगा. गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स. तो डांसर्स के लिए गोल्ड की जो बेल्ट होती थी वो भी बहुत पहले बनती थी. स्कैबार्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग. तो राजाओं के लिए स्वॉर्ड के लिए कवर बनाए जा रहे हैं. मतलब कि राजा भी बहुत सालों पहले होते थे, इसलिए बहुत साल पुरानी बात है. म्यूजिशियंस प्लेइंग सितार, सारंगी एंड ड्रम. तो म्यूजिशियंस जो सितार, सारंगी और ड्रम बजाते हैं वो अब तो बाज़ारों में नहीं बजाते हैं, पहले बजाया करते थे. मैजिशियंस चैंटिंग स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम. तो ज्योतिषी लोग जो मंत्रोच्चारण करते हैं वो भी बहुत पहले की बात है. तो इन सब लाइनों से हमें पता चलता है कि ये बहुत साल पहले के पोएम हैं. So this is your poem completed. Write this question answer and let's try exercises in your copy and complete your copies and send it to me until next Friday.